हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डेसिमल चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। व्हाट डेसिमल पार्ट ऑफ ए रूपी टू ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स रिप्रेजेंट। मतलब यहाँ पैसे दिए गए हैं और हमें इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो ये कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स हो गया बच्चों। सो इसके लिए यहाँ मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया है, तो इसके लिए हमें कन्वर्शन पता होना चाहिए। देखिए, पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है तो क्या इन्वॉल्व है, पैसे एंड रुपी। सो हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 पैसे कितने रुपीस हुए, तो ये 5 पैसे है ना बच्चों, इसीलिए पैसे के नीचे लिखना चाहिए 5 पैसे इज हाउ मच। ठीक है, तो ऐसे सम्स में क्या करते हैं हम, जो दो नंबर क्रॉस में है उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर अलोन रह जाता है, अकेला रह जाता है, उसे डिवाइड करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये नंबर जो है ये क्रॉस में है, सो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर रह गया उसे डिवाइड करेंगे, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। अब हमें पता है 1 इंटू 5 क्या है बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100। सो डेसिमल, अब ये फ्रैक्शन में है तो इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 10, 100 या 1000, तो हम क्या करते हैं बच्चों, डेसिमल को यहां से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, इसका मतलब डेसिमल एंड में है। डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब डेसिमल एंड में है। सो ये 5.0 है बच्चों। 5 इज नथिंग बट 5.0। सो यहां से 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ, सो 1, फिर 2 के लिए कोई नंबर नहीं है, 0, फिर यहाँ पॉइंट। सो ये डेसिमल यहाँ आ गया, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 0.05। सो हम आंसर इधर लिख लेते हैं 0.05। और एक सम समझाती हूँ, फिर हम डायरेक्टली ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब देखिए 10 पैसे कितने रुपीस हुए, तो फिर से आप लिखिए, आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो 10 पैसे कितने रुपीस हुए, सो पैसे के नीचे पैसे, दैट इज 10 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच रुपीस। सो जो नंबर क्रॉस में है बच्चों, इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई और जो नंबर अकेला रह गया उसे करेंगे डिवाइड। सो 1 इंटू 10 इज 10 डिवाइडेड बाय 100। सो राइट से लेफ्ट की तरफ बिकॉज ऑफ डिविजन, सो 1, 2, सो पॉइंट इधर आएगा। सो हमारा आंसर होगा 0.10। अब हमें पता चल गया है बच्चों कि जब भी पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होता है तो इस नंबर को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हम सीधा भी कर सकते हैं, 20 पैसे को सीधा डिवाइडेड बाय 100। सो देखिए बच्चों, 20 पैसे बाय 100, सो पीछे से 2 डेसिमल, सो हमारा आंसर होगा 0.20, जिसे हम 0.2 भी लिख सकते हैं। 25 पैसे मतलब 25 बाय 100, सो पीछे से राइट से लेफ्ट की तरफ। अब 25 मतलब क्या बच्चों, 25.0, सो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, सो 1, 2, तो हमारा आंसर हो गया 0.25। 50 पैसे को 50 बाय 100, सो फिर से 2 डेसिमल यहाँ से बैक की तरफ, सो 1, 2, हमारा डेसिमल इधर आएगा। सो आंसर हो गया 0.50, जिससे हम 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 5 आ गया है, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डेसिमल पार्ट ऑफ अ मीटर डू ईच रिप्रेजेंट। अब जैसे हमें इसके बारे में पता था 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, वैसे ही हमें इन दोनों का क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए। अब ये 4 सम्स है जो सेंटीमीटर पर है और ये एक सम मिलीमीटर का है। ठीक है, तो अब सेंटीमीटर और मीटर में क्या कनेक्शन है बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपको पता है ना बच्चों, कैसे आया, किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। सो ये सब मीटर में मैंने लिख लिया है। अब देखिए बच्चों, मीटर इधर है और सेंटीमीटर इधर है, सो कितनी बार हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, 2 बार। 2 बार मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10 एक स्टेप के लिए, 2 स्टेप के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। सो टोटली कितने स्टेप्स हो गए, 2 स्टेप्स, सो मल्टीप्लाई बाय 100, 10 10s are 100।
ठीक है। अब मिलीमीटर के लिए मैं अभी बता देती हूँ, मीटर से मिलीमीटर 1 2 3, तो हम 3 बार नीचे आए। सो 3 बार मतलब 3 जीरोस, 10 इंटू 10 इंटू 10, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये याद रखना। अब देखिए बच्चों, 7 सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ, यही तो पूछा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। सो 7 सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ। अब हमने ये सब में कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही ये नंबर जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रह गया वो डिवाइड। सो 1 7 7, 7 डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है, मतलब ये है 7.0। सो यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, डिवीजन है ना बच्चों। सो ये एक, अब दूसरे के लिए तो है ही नहीं नंबर, तो हम डाल देंगे 0। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, 0.07। ठीक है। सो 0.07 को हम 0.07 इसलिए दिखाते हैं ताकि ये पॉइंट अच्छी तरह दिखे। अब 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर के लिए भी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, क्रॉस में जो है उसे मल्टीप्लाई, जो अकेला रह गया उसे डिवाइड। सो 1 इंटू 80 इज 80, 80 डिवाइडेड बाय 100। अब डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल आखिरी में है। सो ये 80.0 है, तो यहाँ से दो नंबर 1 2, तो यहाँ आ गया डेसिमल, तो हमारा आंसर हुआ 0.80। हाँ, ये लिखना जरूरी है बच्चों, ये रुपीस है, क्योंकि हमने रुपीस में कन्वर्ट किया है ना, तो नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग सिर्फ 0.25 लिखेंगे तो हमारा मार्क्स कट जाएगा, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब 45 मिलीमीटर पूछा है, और मैंने यहाँ बताया था ना बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो 45 मिलीमीटर क्या हुआ बच्चों, क्रॉस में जो है उसे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 45 इज 45, जो अकेला रह गया उसे डिवाइड। अब 1000 मतलब यहाँ से 3 डेसिमल, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल यहाँ है। सो 1 2 3, सो आंसर क्या है 0.05। सो 0.05 को हम मीटर, हम यहाँ 0.045 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको पता चल गया है, अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, तो स्ट्रेट अवे हम कर सकते हैं। 83/100 इज इक्वल टू 0.83। 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50/100, पीछे से 2 डेसिमल, सो 0.50 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स डू ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, मतलब अब हमें रिलेशन देखना है केजी और ग्राम्स में। अभी ये सभी सम्स केजी में है, तो केजी और ग्राम्स का रिलेशन क्या है हम देख लेते हैं बच्चों। देखिए, किंग हेनरी डाइड, अभी मदर के बदले ग्राम्स है तो मैं मदर के बदले यहाँ जी लिख रही हूँ। मदर डिडंट क्राई मच, अभी ये ग्राम्स में है तो सब जगह हम जी लगा लेंगे। ठीक है। सो 1 किलोग्राम कितना ग्राम हुआ, कितनी बार हम नीचे आ रहे हैं, 1 2 3, सो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, सो इंटू 1000 हो गया ना बच्चों। सो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हमारा रिलेशन है किलोग्राम और 1000 और ग्राम के बीच में। तो यहाँ मैं अच्छी तरह लिख के दिखा देती हूँ। यस चिल्ड्रन, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब यहाँ क्या है बच्चों, 0.3 kg, सो kg को kg के नीचे लिखना चाहिए। 0.3 kg कितना ग्राम हुआ, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए बच्चों, क्रॉस में क्या आ रहा है, 0.3 इंटू 1000, और जो रह गया अलोन उसे डिवाइड। लेकिन किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से क्या आंसर में फर्क पड़ेगा, नहीं, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो 0.3 इंटू 1000। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब डेसिमल कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है। सो यहाँ से कितने जीरोस आगे जाना है हमको, 3। सो 0.3 नहीं आएगा, सॉरी 3, फिर यहाँ से और 2 नंबर, सो 3 नंबर 1 2
3, तो पॉइंट इधर आ रहा है, सो ये क्या बन गया बच्चों 300 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ से 1 2 3, सो 3 zeros के लिए 3 नंबर्स आ गए, सो ये बन गया हमारा 300 ग्राम। इसी तरह से 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 0.675 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0.675 इंटू 1000, तो 3 नंबर्स लेफ्ट से राइट की तरफ, सो 1 2 3, मतलब डेसिमल इधर आ गया, सो ये बन गया 675.0, लेकिन 675.0 को हम सिर्फ 675 भी लिख सकते हैं। अब हमें पता चल गया रिलेशन, अगर केजी को ग्राम्स में मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इधर वैसे स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। अभी 0.45 इंटू 1000, अभी 1 2 3 लेफ्ट से राइट की तरफ, सो 1 2, तीसरे के लिए जगह नहीं है तो 0 डाल देंगे, मतलब 450 के बाद, सो 450.0 को हम 450 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। 0.4 इंटू 1000, अब देखिए बच्चों 1000 के लिए जगह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़े इस नंबर को थोड़ा दूर लिखते हैं ताकि हम जीरोस लगा सके। अब 3 0 है तो यहाँ से 3, 1 2 3, मतलब डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ रहा है, सो ये हो गया 400.0, जिसे हम 400 भी लिख सकते हैं। 2.5 इंटू 1000, अभी ये आप कीजिए बच्चों। Yes, so it will be 2500 ग्राम। सो आपने इस सम्स में क्या सीखा बच्चों, जो आपने रूल सीखा है वो आप याद रखिए, वो है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। फिर हमने सीखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इस सम में सीखा 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. So remember this for easy solve. Bye.